नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्तों में बढ़ती दूरियां, कारण और निदान, आज का हमारा टॉपिक यही है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में आज के समय में आत्मीयता नहीं रह गई है, लगाव नहीं रह गया है। अब ऐसा हुआ क्यों है और ये कैसे दूर हो सकता है, थोड़ा सा ये भी मैं बताने का प्रयास करूँगी अपने इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। और यदि पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपका दिल करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, इसमें किसी का कुछ भी खर्च नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिश्तों में बढ़ती हुई दूरियों के कारण क्या हो गए। आज क्या कारण हो गया है कि हर एक रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी हैं, फिर वो रिश्ता कोई भी हो। देखिए, आप सभी को पता होगा, हमारे बचपन में कोई भी रिश्ता होता था, हमारे रिश्तेदार जैसे कि बुआ, मौसा, मामा, कोई भी अगर घर में आ गया है, 2 दिन 4 दिन या 10 दिन भी छुट्टियों में आ जाते थे। गर्मियों की छुट्टियां होती थी और हफ्ता 10 दिन के लिए भी, यदि 15 दिन के लिए भी कोई आ जाता था तो हम लोग कितने खुश रहते थे, प्रफुल्ल रहते थे हम लोग आपस में। और भले ही बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि घर छोटे होते थे और उस छोटे से घर में ही बहुत सारे लोग एडजस्ट हो जाते थे और आपस में मिलजुल के रहते थे। और जब कोई जाता था घर से, यानी कि जब आते थे हमें कितनी खुशी होती थी, लेकिन जब वही जाते थे तो हम कितना रोते थे। क्यों? हमें बहुत दुख होता था किसी के जाने से। या अगर हम भी कहीं जाते थे अपनी रिश्तेदारी में और वापस आते थे तो हम भी रोते थे, साथ में हमारे रिश्तेदार जिनके घर हम गए होते थे वो भी रोते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो गया, नहीं रह गया। आज का समय चेंज हो गया है। आज तो बस मान लिया आज की दोपहर कोई आ गया है तो शाम तक हम इंतज़ार करते हैं कि इनको जाना कब है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी खास पर्सन के लिए नहीं है। ये आज सभी समाज में हर जगह ऐसी बात हो गई है। तो ऐसा होता क्यों है? सबसे मेन चीज़ समय का अभाव। तो देखिए, आज की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भागम भाग की हो गई है। और ऐसा नहीं है कि पहले का जीवन भागम भाग भरा नहीं था, लेकिन पहले के जीवन में हमें कमाई के साथ साथ में, हमें अपने कामों के साथ साथ, हमें पैसा कमाने की होड़ के साथ साथ में रिश्तेदारों का भी ध्यान था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज हम सिर्फ अपना पैसा कमाने में और अपना स्टैंडर्ड बनाने में लगे रहते हैं। और ये स्टैंडर्ड बनाने और पैसा कमाने की होड़ में हम कहीं ना कहीं ये भूलते जा रहे हैं कि यदि हमारे रिश्ते ही नहीं रह जाएंगे, रिश्तेदार ही नहीं रह जाएंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड देखेगा कौन और ये हमारा किस काम का रह जाएगा। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं और ये कारण भी अहम भूमिका निभाता है हमारे रिश्तों को दूर करने में। उसके अलावा बराबरी करना, तुलना करना, यानी कि हम किसी से तुलना करने लगे हैं। भले ही कोई हमारा अपना कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो, हमारे रक्त संबंधी क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, तुलना मतलब कि हम बराबरी करने लगे हैं। जो हमारी बराबरी के लोग होते हैं उनसे हम रिश्ता रखना चाहते हैं, वरना हम इग्नोर करना चाहते हैं। या जो हमसे हाई फाई हैं, हम खुद उनके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन जो हमसे थोड़ा सा कमज़ोर रह गए, हमसे नीचे रह गए, उनको हम किसी के सामने बताने में आज शर्माने लगे हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी कड़वी हो, लेकिन मेरी बात में वजन है, सोच के देखिएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि यदि वो थोड़ा सा बढ़ गए हैं, तरक्की कर गए हैं और उन्हीं का कोई खास रिश्तेदार, सगा रिश्तेदार यदि थोड़ा सा पीछे रह गया, कमज़ोर रह गया है, तो यहाँ तक कि अपने दोस्तों के सामने भी बताने में उन्हें शर्म आती है। वो संकोच करते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों? उन्हें ये डर होता है कहीं उनकी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, कहीं उनको लोग दूसरी नज़र से ना देखने लगें, कहीं उनकी समाज में इज्जत कम ना हो जाए। अरे आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वही रिश्तेदार हैं जिनसे कभी आप और जो कभी आपसे इतना लगाव रखते थे कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन आज ये जो आपकी तुलना का भाव है, आपकी बराबरी का जो भाव है, वो आपको अपने उन्हीं घनिष्ठ रिश्तेदारों से दूर कर रहा है। तो यह भी एक कारण होता है जो कि रिश्ते को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
उसके अलावा बदले की भावना, आज हमारे अंदर बदले की बहुत भावना हो गई। क्योंकि आप सभी को याद होगा जब हमारा बचपन का समय था, हमारे यहाँ मान लिया बुआ आ गई, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया बुआ आ गई, उनके बच्चे आ गए, तो हम सभी आपस में मिलजुल के रहते थे। जो भी घर में बना, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ कुछ खास बने, घर में जो बना हम मिलजुल के बहुत प्यार से खा लेते थे और खुश रहते थे। लेकिन किसी के अंदर ये भावना नहीं रहती थी कि आज हम अपने घर में इनको ये खिला रहे हैं तो इनके घर जाएंगे तो ये हमें क्या खिलाएंगे। या अगर बुआ भी आई हैं, वो भी ऐसा नहीं सोचती थी रोज़ हमारे लिए कुछ स्पेशल बने। बस ये था कि हम अपने घर में हैं, हम आपस में मिलजुल के रहते थे, खाते पीते मस्त रहते और सो जाते। लेकिन आज क्या हो गया है कि यदि हम किसी भी रिश्तेदारी, मतलब कि केवल बुआ मौसी या फूफा जी नहीं, किसी भी रिश्तेदारी में यदि हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको चाय के साथ नाश्ते में क्या क्या दिया गया। और यदि देखिए, वो तो एक कभी भी इत्तेफाक भी हो सकता है कि हर किसी के घर में कभी कोई चीज़ ख़त्म होती है। ऐसा इत्तेफाक हो सकता है कि आप कभी किसी के घर गए हैं, उसके घर में उस समय नाश्ता के लिए कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, आपको खाली चाय पिला दी। तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो आपके घर आएंगे तो आप उनको खाली चाय ही पिलाएंगे। लेकिन आज ऐसी भावना नहीं रह गई। आज लोग ये देखते हैं कि हम इनके घर गए तो इन्होंने खाली चाय पिलाई है तो हम इनके ऊपर खर्चा क्यों करें। अब आपके पास में सब कुछ है, लेकिन फिर भी यदि अगला आपके घर आ जाता तो आप उसको खाली चाय ही पिलाते हैं, या वो भी नहीं पूछते क्यों, उन्होंने आपको नहीं पूछा या वो नहीं पूछ पाए किसी मजबूरी के कारण। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि आपके घर कोई आया है, आपने उसको या तो चाय के लिए पूछा नहीं, काफ़ी देर उसको बैठे बैठे हो गई, या आपने उसको खाली चाय पकड़ा दी, और उन्हीं के सामने ही यदि कोई दूसरा गेस्ट आपके यहाँ आ जाता है जो कि रिश्तेदार न हो करके भले ही वो बाहरी हो या रिश्तेदार भी आपका हो, तो उसी के सामने जिसको आपने खाली चाय पिलाई या इतनी देर से आपने ऐसे ही बिठा रखा, चाय भी नहीं पूछी, उसी के सामने आप अगले के लिए मिठाई का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए तरह तरह के आप नाश्ते रखते हैं। तो ऐसे दूसरे को शर्मिंदगी महसूस होती है, उसको अपनी इंसल्ट महसूस होती है और रिश्तों में दूरियां बनने लगती हैं। तो यह भी एक खास रीज़न हो गया जो कि रिश्तों को बहुत ज़्यादा दूर कर रहा है। ये हो गई बदले की भावना। वहीं पर यदि आपने बदले की भावना नहीं रखी होती तो जो कुछ आपसे बन पड़ता आप उनके लिए भी रखते और उन्हीं के बराबर दूसरे के सामने रखते, तो सभी के अंदर समानता का भाव रहता और वहाँ पर रिश्तों में दरार नहीं पड़ती, दूरियां नहीं बढ़ती। अहम की भावना, अहंकार की भावना तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई, सिर्फ बड़ों में नहीं बच्चों में भी हो गई। अब उस अहंकार में क्या क्या आता है, उस अहंकार में आपकी जॉब, जॉब में पोस्ट, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी कमाई, इनकम, आपके घर का स्टैंडर्ड, आपका पहनावा, यहाँ तक कि रूप रंग भी अहंकार का एक कारण बनता जा रहा है। पहले के समय में कभी भी एक दूसरे के रूप रंग को देख करके मित्रता या रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती थी। हम एक दूसरे का मन, एक दूसरे का स्वभाव देख करके रिश्तेदारी या मित्रता निभाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, यदि एक रिश्तेदार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और दूसरा देखने में थोड़ा सा कम सुंदर बना है, तो रिश्तेदार ही रिश्तेदार को अपना बताने में शर्माते हैं। क्यों? वो उतने खुश सुंदर नहीं होते, भले ही वो बहुत अच्छे आचार विचारों के हों, बहुत अच्छी उनके अंदर आदतें हों, लेकिन फिर भी क्योंकि एक परिवार बहुत सुंदर है तो उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो समाज में इनको अपना कहने से हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, लोग हमें अच्छा ना माने, लोग हमें उतना सम्मान ना दें। तो ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, हम हमारे रिश्तों से हमको दूर करती जा रही हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं, हमारा कोई भी रिश्तेदार है, यदि उसका इनकम हमारे बराबर नहीं है, बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, या मान लिया हमारे घर में सभी जॉब वाले होते हैं और दूसरा हमारा जो रिश्तेदार होता है वो किसानी खेती करते हैं, उनके घर में कितना भी कुछ भरा क्यों ना पड़ा हो, लेकिन उनका थोड़ा सा रहन सहन का स्तर देहाती होता है या थोड़ा सा नॉर्मल होता है। वो देहात में रह रहे हैं, हम शहर में रह रहे हैं, और देहात और शहर में रहने का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पर भी कहीं कहीं पर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अहम समाया हुआ है
कि भाई हम तो बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड में रहते हैं, और अगला व्यक्ति हमारे सामने गंवार है, या जो भी मतलब कि ये भी एक अहंकार की भावना लोगों में भरी हुई है, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, उनको अपना बताने में वो शर्माते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं दूर करने में। उसके अलावा पहनावा ओढ़ावा, जैसे मान लिया आप एक बहुत हाई फाई सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका एक कोई रिश्तेदार है जो कि नॉर्मल से एक किसी गांव में रह रहा है, तो उसके और आपके पहनावे ओढ़ावे में, आपके पहनावे में उसके पहनावे में अंतर होना स्वाभाविक है। अब वहीं पर उसको आप एक तूल दे देंगे, अपने अंदर एक अहम की भावना ले लेंगे, नहीं हमारा पहनावा इतना हाई फाई है, ये तो हमेशा ऐसे पहनते हैं। हमारे घर की लेडीज़ हाई फाई सूट पहन कर निकलती हैं और हमारे रिश्तेदारों की लेडीज़ साड़ी में ही रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपको किसी भी फैशन शो में नहीं जाना है, यहाँ आप रिश्ता निभा रहे हैं, और जब इस तरह की भावना होती है तो अरे भाई आप रिश्ता निभा रहे हैं, आपको उनके सूट से या दूसरे की साड़ी से क्या लेना देना है। ये कोई फैशन शो नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई आपको इनाम मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर आप कोई बहुत बड़ा प्राइज जीतने वाले नहीं हैं कि सूट से या साड़ी से कोई फर्क पड़ रहा है। आपको रिश्ता निभाना है। अब रिश्तों में आपका स्वभाव कैसा है आपको ये देखना चाहिए, अगला स्वभाव में आपके लिए कैसा है, अगला आपके प्रति क्या भावना रखता है, आपको ये देखना चाहिए, ना कि उसका पहनावा ओढ़ावा। लेकिन क्या है, यहाँ पर भी सोच लोगों की ऐसी बन गई है, नहीं वो ऐसे रहते हैं, वो देहाती हो गए, उनको दूसरे के सामने बताने में कतराते हैं, इग्नोर करते हैं उन्हें, और यह कारण भी रिश्तों में दूरियां बनाता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत से आज के समय में कारण ऐसे हो गए हैं जो कि दूरियां बनाते जा रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था, हम किसी को, यदि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता था, हम अच्छी अच्छी चीज़ें जोड़ करके रखते थे, अच्छे अच्छे, जैसे मान लिया हमारे नए कप आ गए, नए ग्लास आ गए, नई प्लेट्स आ गई, तो हम रखते थे कि कल को हमारे यहाँ रिश्तेदार आएंगे तो हम उनके सामने ये बर्तन रखेंगे। लेकिन आज क्या होता है, हम अगले की इनकम देख करके, अगले का स्टैंडर्ड देख करके, उसकी औकात देख करके उसके सामने बर्तन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई हमारा मान्य आ गया है तो हम उसके सामने नया बर्तन रखेंगे, ना। आज के समय में ये हो गया है कि इनका स्टैंडर्ड क्या है। जैसे हमारा कितना भी सगा कोई रिश्तेदार क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में जी रहे हैं तो हम उनके सामने उसी कप में चाय देते हैं जिसमें कि हम रोज़ पी रहे होते हैं। उसी जगह यदि कोई हमसे हाई फाई आ जाता है तो हम उनके सामने उस कप का सेट निकालते हैं जो हमने आज तक कभी यूज नहीं किया होता है, जिसको हमने बचा के रखा होता है, वो हम उनके सामने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं रिश्तों से दूर करती जा रही हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यदि रिश्ता निभाना है, यदि वास्तव में रिश्तों में आपको आत्मीयता और अपनापन बनाए रखना है, तो इन सारी भावनाओं से दूर रखिए, इनको अपने आप से दूर रखिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से यह भावना नहीं निकलेगी तो बस जिस तरीके से रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, रिश्तों में मधुरता का बिल्कुल अभाव होता चला जा रहा है, तो ऐसा ही चलता रहेगा। अब इनसे हम निकल कैसे सकते हैं, इनको मतलब कि छोड़ कैसे सकते हैं, कैसे अपने रिश्तों को हम बचा सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर हैं। कारणों के साथ साथ आपको उनके निदान भी दिखते जा रहे हैं, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली इन आदतों को अपने आप से दूर कर दीजिए और रिश्तों में अपने आप से मधुरता पनपने लगेगी। अहंकार की भावना मत रखिए, किसी से बराबरी करने के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ स्वभाव देखिए और स्वभाव ही अपना बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो टूटते बिखरते रिश्ते हैं उनको समेटने का प्रयास करिए, क्योंकि यदि रिश्ते ही नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। जीवन में हर चीज़ रिश्तों से ही संभावित है, क्योंकि जब हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, हम कितना भी पैसा कमा लेंगे, कितना भी स्टैंडर्ड अपना बना लेंगे, जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, रिश्तेदारी ही नहीं है, उस स्टैंडर्ड को कौन देख रहा है, बेकार होता है सब कुछ। इसलिए रिश्तों को बचा के रखिए। वीडियो समझ में आए, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।